राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, अब ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे अब की इलेक्शन नहीं होगा। राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, तो अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट कब लाएंगे? डीजल और सस्ता पेट्रोल कब लाएंगे? और ये गैस सिलेंडर सस्ता कब लाएंगे? ये देश का चुनाव दूसरी आजादी का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। नौजवान जो बेरोजगार होकर गुलाम बन गया है, कितने अंधभक्त हो गए हैं, उनसे ये निकालने का चुनाव है। मानवता और एकता को प्रबल करने का ये चुनाव है। ये चुनाव में अगर ये भारत का नौजवान चूक गया, भारत के किसान चूक गया, अगर महिलाएं चूक गए, तो इसके बाद फिर पूरा तानाशाह पूरे देश में हावी हो जाएगा। 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए और किसानों के लिए, महिलाओं की आप बात करें तो 10 सालों में आपको लगा नहीं मोदी जी इनके लिए काम कर रहे हैं? हमको नहीं लगा, न नौजवानों को लगा, न किसानों को लगा, न मजदूरों को लगा, न पिछड़ों को लगा, न पिछड़ों को लगा। जितने गरीब जनमानस तबके के लोग हैं, किसी को नहीं लगा, तो केवल उद्योगपतियों को लगा तो अडानी अंबानी जितने देश के लोग हैं उनको लगा, क्योंकि देश के 90% जनता भूखमरी से, बेरोजगारी से, कोरोना काल के महामारी से, कहीं ईडी से, कहीं सीबीआई से, कहीं हिंदू से, कहीं मुसलमान से, ये लोग हमेशा ठग करके लड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं। और जब सत्ता पे चले जाते हैं तो फिर वहां अपना तानाशाह, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनमें चले आए। 25 भ्रष्टाचारियों की लिस्ट ईडी के पास आज भी है, उसमें से 23 भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। भ्रष्टाचार खत्म, 2 बचे। ये बताओ, चंदा का धंधा, एक तरफ आप राम की बात करते हो, कृष्ण की बात करते हो, दूसरे तरफ बीफ की सप्लाई पूरे विश्व में करते हो और बीफ से टैक्स ले लेते हो। कोरोना वैक्सीन जबरदस्ती लगवाते हो, उस कंपनी से टैक्स ले लेते हो। ले रहे कंपनियां तो दे रही, ले थोड़ी लेते हैं, वो तो सबको दे रही। ये बताओ, भाजपा को दे रही। ईडी सीबीआई मार करके उससे टैक्स ले लिए, तब रेट खत्म। ये भ्रष्टाचार का क्या है? देखो, भ्रष्टाचारी आप बुराई कर रहे हैं, बताइए। अच्छे दिन की बात मोदी जी कह रहे हैं, तीसरी बार बनाइए, विकसित भारत को आगे ले जाएंगे, विकसित भारत का संकल्प हम आगे ले जाएंगे। ऐसा है, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, तो अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट कब लाएंगे? डीजल और सस्ता पेट्रोल कब लाएंगे? और ये गैस सिलेंडर सस्ता कब लाएंगे? भारत में अमन चमन कब लाएंगे? जब वोट लेना होता है तो कहीं आप कहेंगे हमारे ये हैं, हमारी वो है, हमारे राम को लाए हैं। अरे भैया, राम और कृष्ण को लाने जिसने पूरी दुनिया को लाया, उसको आप लाएंगे? अरे घट में राम है, एक कबीर साहब ने भी कहा था, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। समझ रहे हैं? तो ये राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, अब ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे अब की इलेक्शन नहीं होगा, वोट नहीं होगा, क्योंकि ये भारत का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। मैं साधु हूं, मैं संत हूं, मैं आराधना करता हूं, राम का श्वासा जपता हूं। अगर इसको काट दूं तो ये ब्लड लाल निकलेगा। विश्व का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि ये साधु का रक्त है कि ये मुस्लिम का रक्त है, ये कोई बता नहीं सकता। और राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा, कोई फकीर भी कहा कि अगर विश्व का सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता। ये हमारे आस्था का सवाल है। देश संविधान से चलेगा, नहीं मंदिर से नहीं चलेगा। मंदिर में हमारा आस्था है। आप नौजवानों को, पिछड़ों को, कोयरी, कुहार, लोहार, गरलिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, जितनी जातियां हिंदू बना देते हैं, जब उनको वोट देने की बात होती है तो उनको पिछड़ा बना देते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, कहीं आप जेल में हत्याएं करवा देते हैं, कहीं कैमरा के सामने हत्या करवा देते हैं। ये क्या है? ये रामराज है तो रावण राज किसे कहा जाएगा? आप महामारी कोरोना में देख लो, कफन नहीं मिला और ऑक्सीजन से तड़प के मरे। सुनो, मेरी बात पहले पूरी होने दो। नहीं, ऑक्सीजन से तड़प के लोग मरे। और इस सरकार से पूछा गया कि कितने लोग मरे, कहे एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। अच्छा दिन कहां चला गया? काला धन कहां चला गया? अरे मणिपुर जला है। आप वोट मांगो, मैंने नोटबंदी किया था, वोट दे दो। आप वोट मांगो, नौजवानों को मैंने नौकरी दिया था। फिर राम आ गए, फिर कृष्ण आ गए, फिर मुस्लिम आ गया, फिर पाकिस्तान पे बोलोगे। चीन लद्दाख में घुस गया, उस पर आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे?
आज अग्निवीर जैसी योजना, कोरोना की आप बात करें, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, अगर मोदी जी ना होते तो कोरोना में न जाने क्या होता, ये देश बर्बाद हो गया होता। मोदी जी ने बचा लिया लोगों को। ये सही है कि बचा लिए और वैक्सीन जबरदस्ती लगवा करके माल ले लिए, ये तो आपने सही कहा। देखिए, जुमले झूठ पाखंड का अंत होता है। एक लाठी तो सरकार की है, एक लाठी ऊपर वाले की है, और हिंदुस्तान का नौजवान ये जान रहा है। इस देश में जितनी आज़ादी में अगर हिंदू ने अपना जान दिया तो मुसलमान भी देने का काम किया है, मुसलमान भी देने का काम किया है। अगर हमारे बगल में कोई मुसलमान है तो पड़ोसी है, हमारा भी नैतिक धर्म है, उसके बगल में देखें, उसके दुख को देखा जाए, सुख को छोड़ दिया जाए। इसका चुनाव हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगा। इसका चुनाव हिंदू मुसलमान कहाँ चल गया? अगर होता ये 400 पार जो कर रहे हैं, ये 400 पार नहीं 400 हार। अगर 400 पार होते तो बाबा जो कटोरा लेके ओम प्रकाश जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कटोरा भाजपा वालों को थमा देंगे, उनके चरणों में क्यों चले गए? $54 जयंत थी, डॉलर बना के उनके चरणों में क्यों चले गए? नीतीश को क्यों तोड़ दिए? यहाँ ईडी सीबीआई केजरीवाल को तो कह रहे कि 400 पार हमारी सीटें आ रही हैं। ये 400 पार नहीं 400 हार है, क्योंकि आपको बता दें इस देश का 10 सालों में काम कराया है भाई। बाबा जी आप बताइए, 10 सालों में उन्होंने कहा बदला हमने देश, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे, जनता हमारे साथ है। बदला यही कि धर्म के नाम पे ठगना शुरू हो गया। किसको ठग लिया धर्म के नाम? यही कि दुखी देशों में भारत 12वें नंबर पे आ गया। बदला यही गया, विकासशील देश से इस देश की सूची से निकल गया। बदला यही गया कि भ्रष्टाचार ईडी सीबीआई के नाम पे धमकाओ और अपने में मिलाओ और उनको शुद्ध कर दो। क्या बदला गया? बदल गया यही कि दाल कितना है, डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, महंगाई कितना है, गरीब गरीब हो रहा है। कह रहे कि महंगाई कहाँ है, लोगों के पास इनकम बढ़ गई है। पहले 400 आदमी कमाता था, आज 4000 रुपए कमा रहा है। कहाँ कमा रहा है? कमाई बढ़ गई है, जेब में पैसा बहुत आ रहा है लोगों को। उनके यहाँ कमा रहे होंगे। आज जाकर के गरीबों से पूछिए आप, जो 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर दिया, इसका क्या प्रमाण है? नौजवान ने आत्महत्या लिख करके कर दिया इसी पुलिस भर्ती के बाद, नौकरी नहीं पाया। उसका रिक्शा चला के बाप पढ़ाई करवाया कि मेरा बेटा नौकरी पाएगा। और ये सरकार, जो सरकार एक पेपर नहीं करवा सकती है, वो बदलाव क्या ला सकती है? बदलाव ला रहे हैं, एक बार और लाइए, तीसरी बार लाइए, फिर देखिए कैसे बदलाव होता है। नहीं, ये बड़े बड़े काम होंगे 2024 के बाद। मोदी जी खुला खुला बोल रहे हैं। इसलिए आप हैं, आपको हो सकता है विज्ञापन मिला हो कि मोदी जी को लाओ, बिके हो, नहीं चैनल बच जाएगा। बड़े चौथे स्तंभ तो बिक गए, बड़े बड़े कहाँ चले गए? आज अगर विपक्ष कोई कर देता है, कहते हैं हम आहे भरते हैं, तो बदनाम हो जाते हैं। कोई कत्ल करता है, उसकी चर्चा नहीं होती। मोदी जी की बात कर रहे हैं कि वो लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार बनाइए, बड़े बड़े काम होंगे जो कभी नहीं हुए इतिहास में, वो काम करके दिखाएंगे 24 के बाद। होंगे 400 पार डीजल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा, 4000 पार गैस सिलेंडर होगा, और ये इलेक्शन बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, दलित राष्ट्रपति तो बनाने का काम करते हैं, लेकिन अगर उसे पार्लियामेंट में जाने की बात होती है, अब भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे थे, उनको खड़े करने का काम करते हैं। अगर ये 24 का चुनाव नौजवान किसान गरीब अगर चूक गया और अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति पे नहीं चला, और जयंत चौधरी, ये तेजस्वी यादव या राहुल के, क्योंकि ये देश का चुनाव, इंडिया कोई गठबंधन पार्टी का नहीं है, ये देश बचाने के बड़े नेताओं ने अपना एक गठबंधन किया है। अगर नौजवान इस पे वोट नहीं दिया, किसान मजदूर नहीं दिया, हिंदू मुसलमान नहीं दिया, तो इसके बाद फिर चुनाव नहीं होगा। ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। हमारे सामने बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी जाएगी, धर्म और मजहब के नाम पे उसको दबा दिया जाएगा, नहीं कहीं बुलडोजर, कहीं कैमरा के सामने, कहीं जहर खिला करके, कहीं किसी तरह से उसे रेल करके मार दिया जाएगा। इसलिए चुनाव वाला है, ये हो रहा है, शुरुआत हो गया। अब ये बताओ, ये लोग भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे विकसित भारत हम बनाएंगे, आप कह रहे ये होगा। अच्छा, विकसित भारत, मैंने कहा विकासशील देश से बांग्लादेश के स्तर से नीचे हमारा देश चला गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो डाटा आया है। तो आप, ये सवाल है महंगाई, बेरोजगारी, इस बार चुनाव होगा नौकरी पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, मणिपुर पे होगा चुनाव। मणिपुर क्यों जला? लद्दाख में कैसे चीन घुस गया, कैसे हमारे गरीबों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, क्यों फर्जी मुकदमा लगाकर कहीं हिंदू के नाम, कहीं मुसलमान के नाम पे लाखों लोग बेगुनाह जेल में कैद हुए हैं। आपको नहीं लग रहा अच्छे दिन आ रहे हैं? आज भाजपा विरोध का लग रहा, चेहरे चश्मा पहने हुए हैं। अच्छे दिन ही उसी के आ रहे हैं। आप जैसे मीडिया वाले मान लिए चला रहे हैं, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग और उद्योगपतियों को आए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का नौजवान, जनता के नहीं आ रहे अच्छे दिन,
जनता के नहीं आ रहे अच्छे दिन। आम जनता 70 सालों में आम जनता दुखी थी, हमारे 10 सालों में आम जनता खुशहाल हो गई। 70 साल की बात करने वाले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट के दबाव से एसबीआई डाटा नहीं दे रहा था, आज भी कह रहा है 466 करोड़ किसका पैसा है इसका हमें आता पता नहीं है। वो चंदा का धंधा आ गया, 10 साल में जितना बांड बन गया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 70 साल में जो बना था उसी को बेचे, रेल बेचे, तेल बेचे, जेल बेचे, अरे यहाँ तक इंडिया का खेल भी बेच दिए और हिंदू मुसलमान का मेल भी बेच दिए। यही आया है, यही